गाजियाबाद के हिडन सिविल टर्मिनल पर यात्रियों का हंगामा। आखिरी वक्त पर फ्लाइट रद्द होने पर भड़का गुस्सा। करीब 2 घंटे तक एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में बैठे रहे यात्री। यूपी के कानपुर में खाना खाने के दौरान तंदूरी रोटी में निकली छिपकली। खाने के बाद ग्राहक को हुई उल्टियां। जीटी रोड हाईवे पर बने रमैया ढाबे का है मामला। ओडिशा के क्योंझर जिले में सरकारी स्कूल के बरामदे में पड़ा मिला नशे में धुत शिक्षक। छात्रों ने की जगाने की कोशिश लेकिन नहीं उठा शिक्षक। हरियाणा के भिवानी में स्कूल बैग दुकानों में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट बना हादसे की वजह। यूपी के वाराणसी में चला बुलडोजर। 65 से ज्यादा दुकान और मकानों को किया गया जमींदोज। सड़क चौड़ीकरण के लिए मुआवजा देने के बाद प्रशासन ने चलाया अभियान। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की कार्रवाई जारी। बरनाला में तस्कर मां बेटी की अवैध प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर। 16 से ज्यादा मामले हैं दर्ज। यूपी के बागपत के जिला अस्पताल में भारी हंगामा। नवजात की मौत पर परिजनों का फूटा गुस्सा। डॉक्टरों पर लापरवाही का लगाया आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला कराया शांत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फिर सामने आया धर्मांतरण का मामला। प्रार्थना सभा की आड़ में घर में ही चल रहा था धर्मांतरण का खेल। हिंदू संगठन ने दी दबिश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के वाराणसी में बड़ा हादसा। आत्मा विश्वेश्वर मंदिर में आरती के दौरान लगी आग। करीब 6 लोग झुलसे। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सभी की हालत खतरे से बाहर। असम के गुवाहाटी में महिलाओं ने निकाली बाइक रैली। देश की वीरांगनाओं को किया सलाम। बाइक रैली में बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं। हरियाणा के जिंद में बदमाश बेखौफ। बीजेपी नेता की पत्नी की सोने की चेन छीनकर फरार हुए चोर। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में चोरों ने एक घर से की ज्वेलरी समेत 20 से 25 लाख की चोरी। घटना के दौरान घर में मौजूद नहीं था परिवार। घटना का वीडियो भी आया सामने। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के लखनऊ में चोरों ने सेना के जवान के घर को बनाया निशाना। जेवर और कैश लेकर फरार हुए चोर। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के झांसी में शराब चोर का आतंक। शराब दुकानों में महंगी दारू पीकर और पैसे लेकर फरार हो जाता है चोर। अब तक कई दुकानों को बना चुका है निशाना। यूपी के नोएडा में फर्जी पुलिस ऑफिस का भंडाफोड़। इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के नाम से चलाया जा रहा था ऑफिस। 6 आरोपी गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई जारी। यूपी के अमेठी में एक पत्नी ने अपने पति को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके पूरे शरीर पर किया चाकू से हमला। प्राइवेट पार्ट भी काटा। युवक की हालत गंभीर। युवक के 2 शादी करने पर चल रहा था विवाद। आरोपी पत्नी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फिर लैंडस्लाइड। सड़क पर गिरी भारी भरकम चट्टान। रास्ता हुआ बंद। मलबा हटाने का काम जारी। केदारनाथ धाम को जोड़ने वाला रुद्रप्रयाग जवाड़ी बाईपास पूरी तरह बंद। रास्ता खुलने में लग सकता है 1 हफ्ते का वक्त। भूस्खलन से सड़क पर पड़ा है हजारों टन मलबा। उत्तरकाशी आपदा के बाद गंगोत्री धाम में पसरा सन्नाटा। दुकानों को खाली कर घर लौटे व्यापारी। यात्रा के दौरान पहली बार दिखा ऐसा नजारा। उत्तरकाशी में जिंदगी बचाने की जंग जारी। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। लापता लोगों की भी तलाश। धराली में मोबाइल और इंटरनेट सेवा हुई बहाल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आपदा के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। धराली और हर्षिल में सेना समेत दूसरी टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी। ड्रोन वीडियो आया सामने। उत्तरकाशी आपदा के बाद फिर से पटरी पर लौट रही है जिंदगी। धराली और हर्षिल के कुछ हिस्सों में पानी और बिजली सप्लाई शुरू। यूपी के मुरादाबाद में बाढ़ जैसे हालात। खतरे के निशान से ऊपर बह रही रामगंगा नदी। कई इलाकों में घुसा पानी। हाई अलर्ट पर प्रशासन। यूपी के मथुरा में यमुना नदी का रौद्र रूप। खतरे के निशान को किया पार। नदी किनारे बसी कॉलोनियों में घुसा नदी का पानी। बनाई गई बाढ़ चौकियां। यूपी के प्रयागराज में लोगों के लिए आई राहत भरी खबर। गंगा और यमुना नदी का घट रहा है जलस्तर। पानी घटने के बाद नदी किनारे कचरा और कीचड़।
यूपी के बिजनौर में उफान पर पहाड़ा नदी पार करने के दौरान डूबी बैल बुग्गी, सभी 5 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। बिहार के भागलपुर में कुदरत का कहर, बाढ़ जैसे हुए हालात, कई इलाकों में भरा पानी, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। बिहार के पटना में भारी बारिश का कहर, निचले इलाकों में भरा पानी, गाड़ियां भी डूबी, लोगों को मुसीबतों का करना पड़ रहा है सामना। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले स्वास्थ्य और शिक्षा आम लोगों की पहुंच से बाहर, दोनों का हो गया व्यवसायीकरण, न तो ये सस्ती है और न ही सुलभ। बेंगलुरु में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा सीमा पार कई किलोमीटर घुसकर आतंकी ठिकाने किए तबाह, घुटनों पर आया आतंक का साथ देने वाला पाकिस्तान। कर्नाटक को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात, बेंगलुरु से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, मेट्रो की येलो लाइन की भी शुरुआत। पीएम मोदी ने मेट्रो में लोगों से भी की बात। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले कुछ लोग अपने आप को समझते हैं बॉस, लेकिन बढ़ता हुआ भारत है सबका बॉस, कुछ लोग भारत के विकास से खुश नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, कहा दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, हम कई समस्याओं का कर रहे हैं सामना, विश्व गुरु बनना है तो इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट होगा बढ़ाना। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज, सूत्रों के मुताबिक संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा इंडिया गठबंधन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा नतीजे की चिंता करे बिना एकजुटता दिखाने की है जरूरत। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का एक्शन जारी, कुलगाम में 10वें दिन भी एनकाउंटर, कुपवाड़ा में भारी संख्या में हथियार बरामद, किश्तवाड़ में पाकिस्तानी आतंकी की तलाश। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को चुनाव आयोग का नोटिस, 2 वोटर कार्ड वाले मामले पर 14 अगस्त तक मांगा जवाब, तेजस्वी यादव ने कार्रवाई की मांग की।